मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा मैथ्स चैनल पे। और आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मजेदार प्रश्न, जो कि आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों रेलवे के विभिन्न प्रश्न एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। और केवल रेलवे ही नहीं, अगर आप लोगों के अदर एग्जाम भी होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी के ले लेंगे हम लोग, एमटीएस ले ले, एसएससी जीडी ले ले, एसएससी सीजीएल ले ले या सीएचएसएल ले ले, तो इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल जो मैंने अभी आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये ग्रुप डी और एएलपी रेलवे के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं, जैसे कि हम बात करें, अभी ग्रुप डी का फॉर्म भी आप लोगों के लिए निकला हुआ है, तो उसमें हमने मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के ग्रुप डी के जो पिछले ईयर्स के जो प्रश्न थे, वो वहां से मैंने कलेक्ट करके आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न लिए हैं। ग्रुप डी के हैं और एएलपी के हैं, तो इन्हें आप लोग बनाइए। मैं आप लोगों को कुछ समय सेकंड का मौका देता हूं, आप लोग इनको बना के एक बार ट्राई कीजिए, जो क्या आप लोगों से ऐसे प्रश्न बनते हैं या नहीं बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर ये बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो यह जो प्रश्न है ये रेलवे एग्जाम करके आता है मैथमेटिक्स, जिसे हम लोग किरण पब्लिकेशन का आता है, और इसी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो ये किरण पब्लिकेशन का ही है, तो जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप लोग वहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बुक दिखा देना चाहता हूँ। इसी के माध्यम से मैं आपके रेलवे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे का तैयारी करवाऊंगा। और ये सारे बुक अगर आप लोगों को अच्छे से सीखना है, समझना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये एसपी झा मैथ्स चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें आपको मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से सारे कंसेप्टों को बताया जाएगा और बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। मैं आपका भाई हूँ और ये आपका भाई आप लोगों को विश्वास दिलाता है, जो आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होने देंगे आपको मैथ में। तो ये प्रश्न में क्या कहा गया है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ और फिर बताऊंगा मेरे प्यारे। तो कहा गया है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी जानते होंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि इस प्रश्न को कैसे बनाना है। देखिए, कहा गया है ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, तो मुझे एग्जैक्टली हमें क्या करना होता है, तो आंसर लाना होता है, जो हम एग्जाम में के अंदर किस तरह से बनाएंगे कि हमें 1 मिनट के अंदर मेरे प्यारे भाइयों प्रश्नों को सॉल्व करना होता है, 1 मिनट के अंदर। तो ये सोचिए आप लोग ऐसे प्रश्न को कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको बेसिक ही फास्ट तरीके से बता दूं, तो आप लोग एग्जाम अंदर के अंदर अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है इसका बेसिक प्रोसेस, क्या इसका मेथड ट्रिक है। देखिए, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने वैसी संख्या को x मान लिया मेरे प्यारे भाई, हमने क्या किया, वैसी संख्या को x मान लिया। अब कहा गया है जिसे 13 से गुना करने पर, तो देखिए मैं सिंपल से 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, गुना कर दिया, करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। किसमें मेरे प्यारे दोस्तों, वह जो संख्या था जिसे मैंने माना था x, इसमें 180 की वृद्धि होती है। तो सिंपल सा हम इसमें 180 की वृद्धि कर देंगे और इन दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे, तो हमारा जो है वो राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, हमने वो संख्या को x मान लिया, जिसे 13 से गुना करने पे 13 से गुना करेंगे, तो करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। कोस किसमें मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऐसी संख्या है उसमें, तो ऐसी संख्या हमने x ही माना था, तो इसी में हम लोग 180 की वृद्धि कर दिए, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन आप तो पढ़े ही होंगे। इसको गुना करने पे ये 13x, और यहाँ पे x प्लस 180 मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से 13x और यहाँ से इस x को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से 180 हो जाएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे समय मेरे प्यारे दोस्तों टाइम लग सकता है, लेकिन जब आपको एग्जाम में बनाना है तो फास्टली बनाना है। कैसे, डायरेक्टली 13x हो जाएगा ना, और 13x में से जब ये घटेगा तो सीधा 12x आपको लिखना है। तो यहाँ से ये 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 180, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 180 बट्टे में प्यारे भाइयों 12, और 12 से 15 मर्ज में कट जाएगा, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया, तो 15 निकल के आ गया। आप सभी जानते होंगे, और यहाँ से जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो 3 यानी 3 हो जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर 3 मेरे प्यारे। यहाँ पे 15 देख रहे हैं आप लोग, यही इसका राइट आंसर होगा। आप लोग बना भी सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, देखिए अगर ऑप्शन से बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हम लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो अगर 3 15 लेते हैं, कहा गया है जो ऐसी संख्या ज्ञात की, हमने मान लिया वो संख्या 15 है, जिसे 13 से गुना करने पर, इसमें आप 13 से गुना कीजिए। तो जब आप लोग इसको 13 से गुना कीजिएगा, तो देखिए 13 पच्चे 65 के 5, हासिल 6, 13 छा का 78, 13 छा का कितना होता है 78, और ये 6 8 6 14 कितना हो गया, 13 पच्चे 65 हासिल 6, सॉरी 13 पच्चे 65 के 5, हासिल 6, 13 6 19, 195 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर बात करें हम लोग, तो
इसमें एक से जैसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। तो यह संख्या पहले कितना था, 15 था। अब देखिए यह 195 हो गया, क्योंकि इसमें कितना की वृद्धि हुआ, 180 के ही ना वृद्धि हुआ। आप लोग 195 में से जब 15 को माइनस कीजिएगा तो ये कितना निकल के आता है, 180। आप लोग देख सकते हैं इसमें 180 की वृद्धि हो गया। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे जो ऑप्शन के मेथड, ऑप्शन से भी ऐसे कैसे आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। आप लोग इसको, मैं कुछ समय का आपको वक्त देता हूँ, आप लोग इसको बनाइए, क्योंकि आप लोग भी जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी प्रश्नों को पढ़ लिए होंगे और अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाना है। कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1800 है। एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो ये सेकेंड टर्म है मेरे प्यारे दोस्तों, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, इसी टर्म को आपको थोड़ा सा विशेष करके पढ़ना होगा। अभी दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है, इससे हमें कुछ भी नहीं निकल के आता। अब यहाँ से जब पढ़ेंगे जो एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, दोगुनी है, दो से गुना कर दिया गया। अगर पहली संख्या मेरे प्यारे दोस्तों हम x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या मेरा क्या निकल के आ जाएगा, वो 2x हो जाएगा। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली संख्या x मान ले तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरी संख्या की दुगुनी है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों दूसरी को हम लोग x मानेंगे, ठीक है, दूसरी को हम लोग x मान लेते हैं, तब पहली संख्या निकल के, पहली संख्या हमें क्या मान लेते, दूसरी संख्या x मान लेते हैं, तो पहली संख्या क्या निकल के आ जाएगा, तो 2x, दूसरी की ये दोगुनी हो गई। अब कहा गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल 1800 है, तो दोनों संख्या को गुना कीजिए। ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या, इसे गुना करने पर 1800 हो जाएगा। इसे हम चाहे तो शॉर्ट तरीके से भी बता सकते हैं आप लोगों को, लेकिन अगर शॉर्ट तरीके से बताएंगे तो फिर आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम के अंदर कितने प्रश्नों का शॉर्ट तरीका याद रखिएगा। एग्जाम के अंदर आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट जो होता है, जो बेसिक प्रोसेस होता है उसका, वही आपको याद रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए आप लोग बेसिक तरीके को फास्टली करना सीख जाइए, जो 1 मिनट के अंदर कैसे सीख पाएंगे। और 1 मिनट के अंदर तभी सीख पाएंगे करना मेरे प्यारे दोस्तों जब आपका कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा रहेगा। आप लोगों का कैलकुलेशन स्पीड कैसे ज्यादा रहेगा उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा और यहाँ से ये 1800 हो जाएगा। अब ये 2 इस साइड गुना के टर्म में है, तो इस साइड लेके आएंगे तो ये भाग हो जाएगा। तो यहाँ से x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1800 और भागा 2 यानी बट्टे 2। अब ये 2 से 2 1 का 2 और 2 से 9 मतलब यानी कि 900 में कट जाएगा, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। अब यहाँ से x का बात करेंगे तो ये स्क्वायर जब कभी भी हटता है इधर आने पे ये रूट लग जाता है, तो ये 900 हो जाएगा। तो x का यहाँ से क्या निकल के मान आ गया, 30 निकल के आ गया। x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया, 30 निकल गया। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा बड़ी संख्या। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और x है, x का वैल्यू क्या निकल के आया है, 30। तो गुना कीजिए, 30 दुना 60, मेरे पास तो 60 इसका राइट आंसर होगा। तो दिस विल बी राइट आंसर 2। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जो मेरे प्यारे भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं और समझ सकते हैं। और आपको अब इस चैनल के माध्यम से सारे कंसेप्टों को मैथ की क्लियर किया जाएगा। आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों मैं शून्य समझ के पढ़ाऊंगा, मैं समझूंगा जो आप मेरे छोटे भाई बहन हैं और जिसे कुछ भी नहीं आता है, जैसे अपने घर पे अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाया जाता है, वैसे ही इस चैनल के माध्यम से आप सबों को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बहुत बड़े बड़े टीचर भी है यूट्यूब पे जो कि आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अपने छोटे भाई बहन की तरह बताऊंगा, जैसे अपने घरों के छोटे भाई बहन को बताते हैं उसी तरह से। तो विश्वास मानिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। मेरे प्यारे दोस्तों किसी संख्या को नहीं पता है, x मानिए, नहीं पता हो x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कोई भी नंबर मान सकते हैं। मान लीजिए x किसी संख्या का 2/3, अब इसका 2/3 कीजिए, 2/3 का 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 उसी संख्या के, यही जो संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यही संख्या जो x बटे है के 7/3, इसका भी 7/3 करता हूँ, 7/3 से घटाया जाए, यानी इससे इसको घटाना है। तो चलिए इससे इसको घटाते हैं, यहाँ से इसको हम खींच के इधर लेके आते हैं, इससे मेरे प्यारे मित्रों इसको घटाएंगे, तो घटाएंगे
तो चलिए घटाने का चिन्ह घटाए जो, तो परिणाम, परिणाम का मतलब बराबर में जो आता है वही हुआ परिणाम। संख्या से 2 अधिक होगा, संख्या क्या था, क्या माने थे, x माने थे, इससे क्या होगा तो 2 अधिक होगा, तो x प्लस 2 कर दिए। देखिए कैसे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। एक बार अगर आप लोग समीकरण बनाना जान जाएंगे तो फिर ऐसे प्रश्नों को आप लोग भी चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x से मल्टीप्लाई करने पर ये 7x बटे में 3 और ये माइनस में 2x बटे में 3 हो जाएगा, और यहाँ से ये x प्लस 2 हो जाएगा। अगर बात करें जब हर समान हो मेरे प्यारे दोस्तों तो अंश में डायरेक्टली घटा दीजिएगा, 7x में से 2x जाएगा तो 5x और बटे में ये 3 इक्वल टू x प्लस 2। अब इस x को इस साइड लेके आ जाइएगा, तो x को इस साइड लेके आते हैं। चलिए x जब इस साइड आएगा तो यहाँ से ये 5x बट्टे में 3 और माइनस में x इक्वल टू 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मल्टी एलसीएम 3 आ जाएगा, और ये 5x मल्टीप्लाई माइनस में क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये 2x बट्टे 3 इक्वल टू 2, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में बराबर की साइड रहने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई फॉर्म में बराबर की साइड रहने पे भाग हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा तो 3 निकल के आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, हमें कहा क्या गया है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिस विल बी राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन 4 कहा गया है। तो वो आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं किसी संख्या का। आप मान लीजिए हमने बनाया, ये सही है या गलत है, इसको जांचने के लिए इसका तरीका भी है। क्या तरीका है यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए किसी संख्या का 2/3 तो 3 का 2/3 निकालिए, 2/3 क्या निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। और उसी संख्या का 7/3 निकालिए तो 3 का 7/3 निकालिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ से 7 निकल के आ गया। कहा गया जो परिणाम, परिणाम घटाने पर, तो घटाइए 7 में से 2 गया तो क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। परिणाम संख्या से 2 अधिक है, संख्या कितना था हमारा 3 था, तो 3 से 2 अधिक आ गया ना 5। तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के लिए 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग बनाइए और फिर बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी देख सकते हैं ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए ग्रुप डी 2019 का प्रश्न है। देखिए कैसे बनाना है। कहा कि जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है, तो मान लीजिए x है उसको हम 13 से गुना करेंगे, और गुना करने पे वो क्या आता है तो केवल 5 आता है, गुणनफल में केवल 5 आता है। तो चलिए 5 5 5 5 5 कितना भी दे सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए 5 5 5 और ये 5 आ गए। हम क्या कितना लेते हैं इसमें, देखिए कितना अंक है 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5, तो हम 5 एक बढ़ा के भी ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब इस ये गुना के टर्म है, तो जब x का मान निकालेंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा 5 5 5 5 5 5 में बटे में 13 आ जाएगा। अब 13 से भाग लगाइएगा तो 13 चौका क्या आ जाएगा 52, तो 52 तो 3 कितना आया फिर 13 चौका, इधर हम भाग लगाते हैं। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 3 4 5 6, 13 से लगाइए भाग, भागफल ऊपर में 13 बच्चे सॉरी 13 चौका 52, तो यहाँ से 52, तो 5 में से 3 2 गया 3, 5 से 5 कैंसिल 35, तो 35 आ गया, तो 13 तिया 39, 13 दूना 26, तो यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई, तो 15 में से 6 गया तो 9, ये कैंसिल। फिर ये 5 तो हमने ले लिया, अब इस 5 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो 5 95 आ गया, 13 5 65, 13 6 63 91। तो आप लोग ऑप्शन के भी सहायता से चल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 4 ये कैंसिल, आप सब यहाँ पे देखेंगे तो 427 निकल के आया, और यहाँ पे देखिए 4216 है, 425 है, 427 है, तो दिस विल बी राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा 42735। इसमें निकालने की आवश्यकता भी नहीं, आप लोग ऑप्शन की सहायता से भी चल सकते हैं। अब एक तो तरीका ये बताया मैंने आप लोगों को, दूसरा तरीका क्या है, इसका ऑप्शन से हम चलेंगे। ऑप्शन से चलने का मतलब क्या हुआ, तो हम ऑप्शन को 13 से गुना करेंगे, देखेंगे जिसका गुणनफल 5 5 आएगा वही हो जाएगा, तो ऑप्शन हम 3 ले लेते हैं, ज्यादा समय लग जाएगा नहीं तो मेरे प्यारे भाइयों। तो देखिए आप लोग सारे को लेके चेक करना होगा आपको बारी बारी से, और स्पीडली आपको गुना करना होगा, तभी आपको मेरे प्यारे दोस्तों 1 मिनट के अंदर होंगे, नहीं तो ज्यादा समय लगेगा। 13 5 65 का 5 हासिल 6, 13 13 39 और 6 क्या होता है 45 का 5 हासिल 4, 13 7
91 4 95 का 5 हासिल 9 13 26 9 9 से 15 35 का 5 हासिल 3 3 का 52 3 55। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो निकल के आया है वो राइट, खाली इसका गुणनफल में केवल 5 ही 5 है। तो ऐसे प्रश्नों को मेरे प्यारे भाइयों इसी तरह से बनाने हैं आप लोगों को अपने एग्जाम में भी, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और आप लोग जल्दी से जल्दी ऐसे प्रश्नों को बना भी पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बनाइए, मैं आप लोगों के लिए कुछ समय देता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। कहा गया है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 14 है, 14 है, तथा उनका योग 20 है। हम दो संख्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं x और एक मान लेते हैं y। तो x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, तो मेरे प्यारे मित्रों 20 दिया है। तो हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके, एक तो मान रखकर भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक तरीका है वो बताता हूँ, जो हम लोग क्लास 10th में ही सीखते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो वो क्या तरीका है, तो सबसे पहला तरीका है इसका, जो आप लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसे सेकंड इक्वेशन मान लीजिए और सिंपल में इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पर ये क्या होगा, ये y वाला टर्म कट जाएगा और यहाँ से 2x बचेगा, और 2x को जब इसको जोड़िएगा तो ये 34 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 17 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2 से ये 17 मर्थ में चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और ये x का मान कितना निकल के आ गया, 17। अब इसमें किसी में रख दीजिएगा, इसमें ही रखिएगा, तो 17 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20, और y का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 3, क्योंकि ये घट जाएगा। हमें कहा गया है गुणनफल ज्ञात करिए, तो x और y यानी गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल यानी कि 17 गुना 3, 17 या 51, 51। तो दिस विल बी राइट आंसर 3 हो जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका एक है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के सहायता से क्या होता है, जब कभी हम लोग इस तरह से बनाते हैं x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई, इसको ले लेते हैं और इसको यानी कि 20 बटे में 14 कर देते हैं। ये x में ही y को जोड़ा गया है और x में ही y को घटाएगा। तो उस कंडीशन में जब हम लोग x और y का जब वैल्यू निकालेंगे यानी अनुपात निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या निकालेंगे, तो इस 20 में ही इस प्लस में 14 कर देंगे और इस 20 में से ही 14 को हम लोग माइनस कर देंगे। 20 में ही 14 को प्लस करेंगे, 20 में से 14 को माइनस करेंगे। सारे आप लोगों को मैथ भी पढ़ाया जाएगा, सारे मेरे प्यारे दोस्तों। आपको फाउंडेशन भी मैं आप लोगों को यूट्यूब पर के ही पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों। अगर आप लोग मेरे से फाउंडेशन अगर पढ़ लेंगे एक बार, तो विश्वास माने आपको कोई भी क्लास हो, आप लोग मैथ को फोड़ के आएंगे मेरे प्यारे भाइयों। इसको जब आप हल कीजिएगा तो ये कितना आता है, तो 34 अब बटे में क्या आ जाएगा, तो यहाँ से घटने पे ये 6 आ जाएगा। तो ये कट के 17 और ये कट के 3, यानी कि इसका वैल्यू 17 और 3 आता है। तो x का मान 17 और y का वैल्यू 3 निकल के आता है। हमें गुणनफल पूछा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, गुणनफल करने पे ये 51 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो दिस विल बी राइट आंसर, ये 51 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं अभी आप लोग को 5 प्रश्न बताया और आप लोगों के लिए अभी 5 ही प्रश्न लेके आए थे, और अब से जो आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा प्रश्न भी लेके आएंगे। तो कैसा लगा ये सेशन, अब आप लोग जरूर ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो जरूर ही जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर आपको अपने मैथ में और रीजनिंग में एक विशेष पकड़ बनाना है, एक बड़े अच्छे से आप लोगों को सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो फिर आपको अपने गुरुजी के साथ पढ़ना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि मैथ में मोक्ष की प्राप्ति आपको केवल गुरुजी की सहायता से मिलेगा। आपको मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे टीचर हैं, कोई जरूरी नहीं है जो आप लोग अपने गुरुजी के पास ही पढ़िए, आप लोग सारे टीचर के पास पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये समझिए मुझे समझ कहाँ आ रहा है, जब तक आप लोग अपने आप को देखिएगा नहीं जो मुझे कहाँ समझने में आ रहा है, हम कहाँ समझ पा रहे हैं, तब तक आप कहीं भी नहीं सीख पाइएगा। तो देखिए कहाँ सीख पा रहे हैं, जहाँ सीखते हैं आप लोग वहाँ सीखिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो गुरुजी के लिए लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।